नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव का। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं विभोर अग्रवाल, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। मैं विभोर के बारे में बता दूं तो ये एक शिक्षक हैं एंड ही इज टीचिंग इन वन ऑफ द लीडिंग एडटेक्स। और बहुत खुशी है विभोर कि आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया है। स्वागत करती हूँ थैंक यू वेरी मच। और आपसे जानना चाहती हूँ एक शिक्षक से आईबीपीएस पीओ बनने तक का सफर। तो वेलकम अगेन एंड कांग्रेचुलेशंस विभोर। थैंक यू मैम सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। एंड यस, मतलब मैं जॉब प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग करता हूँ सिंस 2019 में पढ़ा रहा हूँ। तो साथ साथ प्रिपरेशन भी करता रहा और पढ़ाता भी रहा। पहले स्कूल में पढ़ाता था, फिर एक कंपनी ज्वाइन की, एक टेक कंपनी, उसमें पढ़ा रहा हूँ। तो अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ फिलहाल तो उसी ड्यूरेशन में मैंने प्रिपरेशन भी करी है। फॉर सर से पूरा पढ़ा है मैंने, जीए वगैरह उन्हीं से पूरा से फॉलो किया उन्हीं को, बिकॉज और कुछ मुझे समझ में नहीं आया, सिर्फ उन्हीं का फॉलो किया हमेशा। और इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प की गौरव सरकार से कोर्स ने। बैंकिंग जो इनका स्टैटिक कोर्स है, मैं पूरा पढ़ के गया था, लगभग लगभग 90% पढ़ के गया था, कि जिससे कम से कम इंटरव्यू में तो बेटर ही हो मेरा। तो बहुत ज्यादा बढ़िया था। तो मैंने मतलब 2019 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। 2017 में आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी मैथमेटिक्स। उसके बाद मैंने एक टीचिंग कोर्स में एडमिशन लिया, विच इज कॉल्ड बीटीसी, टू गेट टू बी अ प्राइमरी टीचर। गवर्नमेंट जॉब के लिए obvious सी बात है, मेरी मदर गवर्नमेंट जॉब में है, तो शी इज अ गवर्नमेंट टीचर। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि ये कर लो। तो मैंने उसमें एडमिशन लिया, लेकिन मेरा उसमें मन नहीं भर रहा था तो मुझे कुछ और करना था। तो फिर मैंने, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड है, तो उसने मुझे सजेशन दिया कि वी कैन डू प्रिपरेशन फॉर द बैंकिंग। तो मैंने गो थ्रू में कर ही रहा था उस टाइम, 2017 2018 की बात है, तो मैं गो थ्रू कर रहा था एसएससी एंड बैंकिंग, तो कौन सा बेटर होगा उस समय। तो मैंने देखा कि एसएससी बहुत ज्यादा बेस्ड है रोट लर्निंग पे, मतलब आपको याद करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अगर आपको याद करना अच्छा लगता है तो आप एसएससी के लिए जा सकते हो, मुझे याद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बीइंग अ मैथ स्टूडेंट। तो क्योंकि मैं जाता हूँ समझने में, तो बैंकिंग वही प्रेफर करती है कि अगर आप जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे वो आपको ज्यादा फायदा करेगा rather देन रोड पे। तो इसीलिए मैंने बैंकिंग चूज किया। फिर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी 2018 में, और 2019 में फिर मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था। तो 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम आईबीपीएस पीओ का ही मेंस दिया था। मेरा जो फर्स्ट प्री क्लियर हुआ था वो इसी एग्जाम का क्लियर हुआ था। और उस टाइम पेपर देख के तो मुझे नहीं लगा था कि ये कभी निकलेगा। मतलब मुझे लगा था कि शायद कोई भी क्लर्क एग्जाम निकल जाएगा, बट आईबीपीएस पीओ मेंस तो नहीं क्लियर होने वाला, क्योंकि बिकॉज ऐसा पेपर आया था। बट हाँ, मेरे उस समय उस साल 32 मार्क्स आए थे टोटल, मतलब सिर्फ मैथ रीजनिंग में मार्क्स आए थे, बाकी किसी में मार्क्स नहीं आए थे, 32 मार्क्स आए थे। देन फिर मैंने अपने आप को अपडेट किया। मैंने बस ये रहा कि मैंने जितनी बार भी पेपर दिया है, मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है। मतलब मैंने अपने आप को कभी भी डाउनवर्ड्स नहीं किया, चाहे 1 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हो, चाहे 2 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हो, मैंने हमेशा इंप्रूवमेंट ही किया अपने आप में। तो वही मेरे लिए वर्क किया हमेशा। तो इसीलिए शायद मेरा सिलेक्शन हो गया है। पहला अटेम्प्ट मैंने दिया 32 मार्क्स था, फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया मैंने 71 मार्क्स थे जो लास्ट ईयर था। तो और फिर आज थर्ड अटेम्प्ट दिया, तो फाइनल हो ही गया पीओ में। ऑफिस के साथ ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है वैसे भी, लेकिन हाँ, बट कर लिया किसी तरह मैनेज। 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स जैसे भी रहा, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट जो भी है, सिस्टम बना के कुछ भी कर लिया, करना ही पड़ा। लेकिन विभोर जी। फिर भी आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है। आप अपने इंटरेस्ट से शिक्षक बन रहे थे, बट एक ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट एक बैंकिंग की तरफ, प्रोफेशंस अलग है हम्म। और आपके इंटरेस्ट अलग है, आपके इंटरेक्शंस अलग हैं। तो कैसे सोचा कि हो सकता है ये सस्टेनेबल प्रोफेशन हो मेरे लिए? नहीं, ऐसा कुछ मेरा मेरा पहले से ही मेरे मन में था। मतलब मेरे मन में दो चीजें थी, या तो बैंकिंग करना है, या तो पढ़ाना है। फिलहाल तो बैंकिंग में तो एग्जाम देना पड़ रहा था, लेकिन पढ़ाने में मेरा मन ज्यादा लगने लग गया था, क्योंकि बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था मैं, तो बच्चों का भी वो मिल रहा था कि हाँ हाँ, बढ़िया है सर, बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी था नहीं, एक होता है फैमिली के सामने भी होता है कि जो बैंक जॉब कर रहे हैं वो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो एक होता है कि हाँ, एक ये सस्टेनेबल नहीं है। चलो अच्छा है, लेकिन इसकी कोई वो नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है कि आज है कल नहीं है, तो वो भी एक माइंड में था। लेकिन मेरे फादर मदर ने, मेरे ब्रदर हैं, फैमिली में 4 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मी, फादर मदर एंड ब्रदर, उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ कहा नहीं, ठीक है, कि नहीं तुम ये मत करो, आप कुछ और सोच लो। रेगुलर फेलो, पर हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, चाहे मैं जैसा भी रहा हूँ। मैंने बस कहा है कि आज मेरा पेपर है, मैं जा रहा हूँ, तो बस ओके गुड ठीक है।
तो हमेशा उन्होंने कंटिन्यू मुझे सपोर्ट ही किया है। और बाकी मेरा पहले से ही मन था कि मुझे बैंकिंग करनी है। एक होता ना कि आप एक चीज कर रहे हो लेकिन आपके माइंड में है कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है आपको। मतलब टीचिंग तो मैं कर रहा था, वो बहुत सेटिस्फाइंग है, लेकिन एक फिर भी था कि मन में था कि जो चीज मैंने शुरू की है, मेहनत करना शुरू की है, वो मुझे पाना है, चाहे जैसे करना है, लेना ही लेना है, किसी तरह भी लेना देना है। तो वो एक मन में था कि एक बार तो हासिल करना ही करना है, भले कुछ भी हो। तो वो एक स्पार्क था, शायद उसी ने वर्क किया है, मुझे कभी भी नीचे डाउन नहीं होने दिया। तो हमेशा मेरा काम ही आया वो चीज। सो विभोर, शायद ये दिक्कतें, ये परसेप्शन हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया है कि एक शिक्षक की जॉब हम्म। सस्टेनेबल नहीं हो सकती है, बट उस हम्म। परसेप्शन को शायद अब जो नई जनरेशन है अपने इंटरेस्ट से वो दूर कर रही है, एंड दे आर क्रिएटिंग, कहते हैं ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी, एंड द न्यू जनरेशन इज रियली यस। मेकिंग द चेंज। बट यस। नेवरदलेस विभोर, आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। कितने समय से आप इस जर्नी में हैं? सिंस 2018 मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मतलब प्रॉपर तो मैं कह सकता हूँ 2018 से शुरू किया है। 2018 के मतलब मिड मिड हाफ के बाद से मे भी कह सकते हैं आप। तो 4 साल का ये लंबा सफर रहा है, इनफैक्ट 5 साल का लंबा सफर रहा है। अम, विभोर, क्या बनाए रखा है इस जर्नी में आपको? व्हाट मेड यू स्टे इन द जर्नी? क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद लगता है कि लेट इट बी जो है, एंड यू ऑलरेडी मतलब हैड अ लास्ट, गुड गुड जॉब, यू आर वर्किंग इन एन टेक। आई नो, ये यही तो बस था, एक मोटिवेशन था कि एक स्पार्क था कि मुझे नहीं करना है। मतलब जो मैंने स्टार्ट किया है वो मुझे फिनिश करना है। अगर मैंने इसमें स्टार्ट किया तो मुझे ये चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट आई वांट टू बी इन अ बैंकर। मुझे चाहिए चाहिए, मतलब बस ये है कि चाहे जैसे करना पड़े, चाहे लेट नाइट जाग के, चाहे अर्ली मॉर्निंग उठ के, चाहे जल्दी करके, जैसा भी हो, बट मुझे करना ही करना है। और हाँ, मैं बता दूं, लास्ट 5 ईयर से मैं फेल भी हो रहा हूँ। तो लास्ट 4 ईयर से तो मेरी 1 जनवरी बिल्कुल अच्छी नहीं गई है, ड्यू टू RRBs। तो 1 जनवरी के जो रिजल्ट आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए। हाँ, बट मैंने बहुत सारे मेंस दिए, बहुत सारे मेंस फेल भी हुआ हूँ, लेकिन हर मेन से मैंने ये सीखा है, शायद अगला होगा, शायद नेक्स्ट, शायद नेक्स्ट, शायद नेक्स्ट। तो एक मेरा फ्रेंड है, उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बाकी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा, और खुद का भी एक होता है कि बस स्पार्क है कि हाँ, करना है तो करना है, एक बार तो करना है एटलीस्ट। तो आज शायद वही स्पार्क ने मेरा काम किया है, तो वो मुझे मिल गया है फिलहाल तो। अब मेरा सीख है, अब तो आगे देखा जाएगा क्या है। फिलहाल तो अभी IPS PO है, वही करना है। 4 साल से जर्नी बहुत कुछ सिखाती है, बहुत। और कहते हैं ना कि जर्नी जो है वो सिखाती है, रुलाती है, गिराती है और फाइनली उठाती है। ये जो हम्म। जर्नी रही है उसके बारे में थोड़ा बताएं और। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो 2018 या 2019 में कह सकते हैं आप कि मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। ठीक है, तो मेरा मैथ्स से बैकग्राउंड है, PCM का 12th क्लास में। तो मैं अपने सिटी में, मतलब मेरे 99 मार्क्स आए थे क्लास 12 में, विदाउट एनी सेल्फ कोचिंग वगैरह से। तो मेरा मैथ्स ज़्यादा अच्छा है। तो वो एक था कि हाँ, मुझे मैथ्स अच्छा है। तो मैंने फिर बैंकिंग सिलेबस देखा, तो मैथ्स था, इसमें रीजनिंग था, इंग्लिश है, और आपका GA आता है। तो वो GA जो होता है सेकंड स्टेज पे आता है। तो मैंने कहा चलो इंग्लिश तक तो मैनेजेबल है, आपका हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट से। तो मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना। फिर मैंने यहाँ पे एक कोचिंग थी वो ज्वाइन किया, ऑनलाइन ऑनलाइन वगैरह मैंने पढ़ा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अपने पॉलिश किया, फिर प्री देना स्टार्ट हुए। तो प्री में फेल होना भी स्टार्ट हुए, एज यूजुअल। कोई प्री क्लियर नहीं हुआ एक साल, फिर अगले साल भी एक आध प्री क्लियर हुए, तो मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे स्टार्ट हुई जर्नी। फर्स्ट मेरा IBPS PO मेंस ही था। और उस इस पेपर में बैठने के बाद मुझे लगा कि अभी बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। मतलब थोड़ी सी मेहनत अभी करी है, अभी बहुत ज्यादा बाकी है। तो फिर और मेहनत करी गई। फिर एट लास्ट मैंने, मतलब मैंने फिर स्कूल में भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन स्कूल से आने के बाद 6 आवर्स 7 आवर्स वहां देने के बाद फिर मैंने घर पे आके भी 3 4 आवर्स दिए। मतलब कंटिन्यूअस ही देना पड़ रहा था, कोई और ऑप्शन था नहीं अपने पास, तो करना ही करना था। हाँ, लेकिन बहुत सारे डाउन चीजें भी हुई, डाउनफॉल भी हुई, बहुत सारे फेल्योर्स होते हैं, तो लगता है कि अब नहीं कर पाएंगे, अब नहीं होगा, अब मतलब, या तो फिर मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, मैं भी कुछ और ट्राई करना चाहिए, या फिर मैं जो कर रहा हूँ उसमें कुछ और अच्छा कर लेंगे, टीचिंग में अच्छा कुछ कर लेंगे, वो भी ठीक है। लेकिन फिर हुआ कि अगले साल एक बार और देते हैं, चलो एक बार और से कोशिश करते हैं, अभी क्या दिक्कत है, एक बार और कर सकते हैं। तो लेकिन हाँ, बस ये है कि मैं अपने हमेशा डाउनफॉल से मैंने हमेशा सीखा है कि आप जहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं या जो भी चीजें आपकी कम हो रही हैं, तो आप उसको एनालाइज करिए। मैंने बहुत ज्यादा एनालाइज किया अपने पेपर्स का। मैं आता था, एनालाइज करता था कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या वो गलत किया, क्यों गलत हुआ। तो वो एनालाइज मेरे लिए बहुत वर्क किया, एनालाइजेशन जो भी है। और वो उसी की वजह से शायद मैं यहाँ पे हूँ, बिकॉज
वो चीज जो मेरी चीज नेगेटिव हो रही थी हर एग्जाम में, वो डे बाय डे कम होती गई। मतलब पहले बहुत ज्यादा हो रही थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई। तो एक टाइम होता है, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, तो परफेक्ट मुझे चाहिए भी नहीं था। बस ये चाहिए था कि जस्ट एक सिक्योर हो जाए, क्रॉस कर जाऊं, एग्जाम क्लियर हो जाए, तो वो वर्क कर गया मेरे लिए। और बाकी तो गौरव गर्ग सर का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है। 2020 में मैंने एक फ्रेंड से उनके बारे में सुना था। 2020 में मेरा शायद एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम था, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था गौरव सर गर्ग का। तो फिर मैंने उनका पढ़ना शुरू किया, वीडियो देखना शुरू की। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, ऐसा नहीं है सिर्फ गौरव गर्ग सर की वीडियोस देखी, मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी। लेकिन अगर मैं टोटल ओवरऑल समराइज करूं, तो बेस्ट वो लगे मुझे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा क्रेडिट कर रहे थे, उनकी उनकी जो बातें हैं, उनका जो पढ़ाने का मेथड है, वो ज्यादा मुझे क्रेडिट कर रहा था। मुझे मुझे विश्वास नहीं है पढ़ने, याद करने में बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो लोग कहते थे कि लो पीडीएफ ले लो, पढ़ लो। मैंने कहा नहीं, इससे तो नहीं हो पाएगा, पीडीएफ से तो नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं तो उनको देख के ही पढ़ूंगा, मतलब उनकी आवाज से ही पढ़ूंगा, बिकॉज मोस्टली तो उनकी आवाज से ही सुनता था मैं। और मतलब जैसे रात में होता था, तो रात में लोग गाना सुन के सोते हैं, मैं करंट अफेयर वीडियो लगा सोता था कान में। 4 वीडियो लगा दी, सुन रहा हूँ और सो रहा हूँ, आग बंद करके रिवाइज हो रहा है मेरा। तो वो बहुत ज्यादा वो चीजें वर्क की मेरे लिए, 5 5 बार, 6 6 बार। और फिर जब ये मेरा मेंस क्लियर हुआ, हाँ 2020, मैं जिसको मिलता हूँ मैं मनु को सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज मुझे मेरे लिए तो वर्क किया है। और मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों के लिए वर्क करेगा, अगर वो कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो। और यही चीज मैंने उनके मेल पे भी लिखी थी कि यू आर वन ऑफ द कंसिस्टेंट स्टूडेंट सिंस 2020। तो वो मैं हूँ भी। और इवन मेरे पास अभी भी उनका कोर्स है, और उनके जो सर के कोर्स है, तो मैं वो भी पढ़ता रहूंगा, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है नॉलेज ऐसे भी। और फिलहाल उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए कॉल आई, तो तब तक मैंने स्टैटिक कोर्स थोड़ा बहुत पढ़ा था, लिटिल बिट, 1 2 वीडियोस देखी थी, 3 4 वीडियोस देखी थी। तो फिर मैंने उस टाइम में उनकी लगभग लगभग 80 से 85% वीडियोस देख ली, जैसे मेन मेन वीडियोस, आरटीजीएस वगैरह क्या होता है, और आपका ये सरफेस एक्ट क्या होता है। तो इवन एक्चुअली इंटरव्यू में आरटीजीएस पूछ भी लिया मुझसे, तो जितना क्लियर सर ने बताया था, उतनी क्लियरिटी शायद मैंने भी उनको बता दिया इंटरव्यूज को। तो शायद वो भी अच्छा लगा होगा उनको। हाँ यस, गौरव सर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस पूरी लर्निंग जर्नी में। विभोर, हमें बहुत खुशी है, इवन गौरव सर इज वेरी प्राउड ऑफ दिस अचीवमेंट। और बहुत अच्छा लगता है व्हेन अ स्टूडेंट गेट्स सच अमेजिंग रिजल्ट। विभोर, हम ना जर्नी में बहुत कुछ सीखते हैं और आपने बताया भी है, और ये जो जर्नी है वही सफर को खूबसूरत बनाती है। और जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो जो नजारा है वो जर्नी की वजह से खूबसूरत होता है। इसलिए विभोर, आई यस। थिंक क्रेडिट टू द जर्नी कि आप इतने कॉन्फिडेंटली चीजों को बता रहे हैं, और क्या चीज नहीं करना है उसको भी आपने अच्छे से समझाया। इंटरव्यू की आपने बात की, मैं थोड़ा सा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी, क्योंकि दर्शकों को, स्टूडेंट्स को हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि इंटरव्यू में क्या होता है। कि हम बात तो बहुत करते हैं प्रीलिम्स और मेंस की, बट इंटरव्यू में उस समय एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, कैसे जवाब देते हैं, कैसे आप रूम में एंटर करते हैं, वो बहुत क्यूरियोसिटी होती है, और हमें भी बहुत क्यूरियोसिटी है इस चीज को जानने में। तो बताएं विभोर। मैं बताना चाहूंगा, ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। आईबीपीएस पीओ का फर्स्ट था, बट इंटरव्यू सेकंड था। 2020 में मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था आरआरबी पीओ का। तो अब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, इतनी नर्वसनेस थी, मतलब पता मुझे सब कुछ था लगभग लगभग, बट नर्वसनेस थी। जैसे मैं रूम में एंटर किया, मैंने गुड आफ्टरनून नहीं ग्रीट नहीं किया किसी को, मतलब वो मिस कर गया मैं। मतलब एक बेसिक सी चीज होती है, आपको ग्रीट करना होता है इंटरव्यूअर्स को, वो ग्रीटिंग मैंने नहीं की। तो मतलब वो बेसिक चीज में छूट गया, इतनी नर्वसनेस थी। तो वो भी इंटरव्यू अच्छा गया था। बट फिलहाल मैं अगर इस इंटरव्यू की बात बताऊं, तो ये इंटरव्यू मेरा 5 PM पे स्टार्ट हुआ था, 5 1 पे स्टार्ट हुआ था, 5 8 या 5 9 पे मैं बाहर आ गया था रूम के। तो बहुत नॉर्मल था, 5 पैनलिस्ट थे, जिसमें से 4 सर्स थे, एक मैम थी। और नॉर्मल थे, बहुत कैजुअल इंटरव्यू होता है, बहुत रिलैक्सेशन फील कराते हैं आपको, आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प भी करते हैं आंसर्स में। बहुत बेसिक से क्वेश्चन उन्होंने पूछे कि व्हाट इज आरबीआई, आरबीआई का लोगो क्या है। और इवन अगर आप नहीं बता पाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको आंसर्स में हेल्प भी करते हैं, बताते भी हैं। तो एज सच इंटरव्यू का तो कोई भी टेंशन नहीं था मुझे, और बहुत नॉर्मल इंटरव्यू था। और मेरी एक हॉबी वगैरह थी, तो उन्होंने हॉबीज वगैरह पे क्वेश्चन पूछे। तो यस, अगर आपके पास कोई हॉबीज है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप हॉबीज पे अपना कमांड करके जाएं। जैसे मेरी हॉबीज टेनिस देखना है, तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो उस पे क्वेश्चंस पुट अप हुए। बाकी बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट योर फैमिली डूइंग, एंड स्टडीज में क्या है, बस सिंपल सा, बहुत कैजुअल था। 8 9 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ।
ऐसा कोई डरावना नहीं होता है कि ये पेन गिर गई है तो पेन उठाएगा कौन, ये पूछेगा कौन, और इस तरह का कि मुर्गी आई पहले की अंडा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत नॉर्मल सा रहता है। बहुत अच्छा था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा। और पिछली बार से बहुत ज्यादा ही मैंने इस बार पढ़ाई कर भी ली थी इंटरव्यू के रिगार्डिंग, मतलब ये बेसिक कोर्स से। तो वो भी एक कॉन्फिडेंस मुझे दिया था कि अंदर तो जाऊंगा तो कुछ भी पूछेंगे तो मैं बता दूंगा नॉर्मली। और इवन नहीं बता पाऊंगा तो गौरव सर के तो मॉक इंटरव्यूज आए थे उनके यूट्यूब चैनल पे, तो वो मैंने खूब पूरे देखे थे लगभग लगभग, मतलब 90% उन्होंने देख ही लिए थे। तो उससे भी कॉन्फिडेंस मिला था कि कैसे कैसे बैठना है, कैसे इंटरव्यूज को फेस करना है। एक वो थोड़ा की बात है कि आपको जब आंसर करना है तो सभी को देखना है, आई कांटेक्ट सभी से रखना है। तो वो बहुत ज्यादा वर्क किया मेरे लिए। मतलब कोई मुझसे पूछा था, मैं सभी को देख के आंसर कर रहा था। तो बहुत अच्छा था वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस जो गौरव सबके यूट्यूब चैनल से मुझे मिला। और बाकी तो नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी, इंटरव्यू बहुत कैजुअल होता है। बस आप अपने में कॉन्फिडेंस रखिए, बस ब्लफ ना करिए वहां पे। झूठ नहीं बोलना है। आपको नहीं आता, आप सच से कह सकते हैं कि नहीं आता मुझे। झूठ बोलेंगे तो वो आपके लिए ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कर देगा वहां पे। बहुत इंटरेस्टिंग हो, और बहुत सारी चीजें आपने हम्म। बताई। अच्छा, इनके एंड में है कुछ फाइनल टिप सजेशन? फाइनल टेस्ट मैं ये देना चाहूंगा, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए अटेम्प्ट से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। मतलब ये मैंने देखा है, अगर आपको बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना है, मैं किसी और एग्जाम के बारे में तो नहीं बता सकता, बट मैंने इसमें 5 साल दिए हैं। तो आई थिंक मैं इस पे एक, जो मेरा कंक्लूजन आया है वो ये है कि एक्यूरेसी मैटर्स द मोस्ट देन द अटेम्प्ट। आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है अटेम्प्ट से। बिकॉज शायद ये मेरा सिलेक्शन एक्यूरेसी पे ही हुआ है और अटेम्प्ट पे तो नहीं होता। तो अगर आप अटेम्प्ट के पीछे भाग रहे हैं, देन ये गलत एग्जाम आपने चूज किया है। अगर आप एक्यूरेसी के पीछे भाग रहे हैं, तब आप करेक्ट पाथ पे हैं। तो यही मेरे लिए क्लास टिप होगी, जो भी एक्सपीरियंस है उनके लिए, कि कॉन्कर द एक्यूरेसी नॉट द अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स तो आ जाएंगे अगर एक्यूरेसी आ गई तो। That's ending on a very bang on note that conquer the accuracy and not the attempt. Once again, एक्यूरेसी पे ध्यान दें, कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं उस पे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विभोर, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।